तो अगर हम इनिशियल पीरियड डेज की बात करें कि फर्स्ट से जो थर्ड डे माना जाता है जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है बॉडी को। 3 to 5 डेज जब आपका पीरियड्स चल रहा होता है, थोड़ी ब्लीडिंग कम हो गई है लेकिन फिर भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है दोबारा से एक रेगुलर नॉर्मल फेज के अंदर जाने वाली है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या पीरियड्स के दौरान हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अक्सर बहुत से लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि अगर हम जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं पीरियड्स के दौरान तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हैवी होना स्टार्ट हो जाता है या यूट्रस पे नुकसान आना स्टार्ट हो जाता है या इस टाइम पे रेस्ट करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीरियड्स के दौरान हमें एक्सरसाइज करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब पीरियड्स आ रहे होते हैं आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिक्रीशन बढ़ती चली जाती है, जिसके कारण से आपकी बॉडी में पेन, क्रैम्प्स ये सब शुरू हो जाता है। वहीं जब हम एक्सरसाइज की बात करते हैं तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हैप्पी हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में मदद करते हैं और साथ के साथ एक नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। तो क्रैम्प्स भी कम होते चले जाते हैं और आपको बेटर भी लगता है, मूड स्विंग्स भी कम होते चले जाते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि हमें एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है और कौन सी करनी है। तो अगर हम इनिशियल पीरियड डेज की बात करें कि फर्स्ट से जो थर्ड डे माना जाता है जब आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, पेन डिस्कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि हम हैवी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। जैसे कि हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना है, बहुत ज़्यादा कार्डियो नहीं करना है, ओवर स्ट्रेन नहीं करना है बॉडी को, लेकिन लाइट एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग और वॉक मदद करती है आपके क्रैम्प्स को कम करने में, ब्लोटिंग को कम करने में, पेन को रिलीव करने में। तो हमें एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा जो फेज आ जाता है 3 to 5 डेज जब आपका पीरियड्स चल रहा होता है, थोड़ी ब्लीडिंग कम हो गई है लेकिन फिर भी हल्की हल्की ब्लीडिंग हो रही है, तो हम थोड़ी सी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं और अपनी बॉडी को अडेप्ट करवा सकते हैं, एडजस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी बॉडी जो है दोबारा से एक रेगुलर नॉर्मल फेज के अंदर जाने वाली है। तो डे 5 के बाद आप सारी एक्सरसाइजेज अच्छे से कर सकते हो, उसमें आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपकी एनर्जी वापस आ रही होती है। हमें एक्सरसाइज कब अवॉइड करनी है? जब हमें बहुत ज़्यादा डिजीनेस बन रही है, वीकनेस बहुत ज़्यादा बन रही है या ब्लीडिंग बहुत ही ज़्यादा है, क्रैम्पिंग बहुत सिवियर है, उस कंडीशन में हम कहते हैं कि आपको अवॉइड करना है। अदरवाइज अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते रहते हैं तो पीरियड डेज में भी आपको एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी है। ये आपको बेनिफिट ही देगी और पेन रिलीव करने में मदद करेगी। जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।